तीन तलाक बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बिल होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद संसद में आज तीन तलाक बिल पेश करेंगे। सरकार के पिछले कार्यकाल में भी तीन तलाक पर बिल लाया गया था, लेकिन ये राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। मोदी सरकार के इस बिल को एक तरफ समर्थन मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी किया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में यह बिल लोकसभा में पास हो गया था। पत्नी को एक बार में तीन तलाक देने वाले मुस्लिम शख्स को 3 साल सजा का प्रावधान इस बिल में किया गया है, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल कम होने के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया था। विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि इसे पुनर्निरीक्षण के लिए संसद की सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। और मेरे सहयोगी रजत राकेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजत, इसके पहले भी हमने देखा कि लोकसभा में तो बिल को पास कराने में कामयाब हो गई सरकार, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इस बार भी हालात कुछ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए 3 बार ये बिल पास हो चुका है लोकसभा में। इस बार भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग माना ही जा रहा है कि 12 से 12:30 के बीच में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इसको टेबल करेंगे और आज जहां तक है डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ टेबल ही किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा विरोध है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे एनडीए की खुद नीतीश कुमार हो, कई ऐसे क्लॉज है जिस पर विरोध है। ट्रिपल तलाक बिल को लेकर ऐसा कोई विरोध नहीं है, लेकिन कई ऐसे क्लॉजेस है जिसको विपक्ष चाहता है कि उस पर बातचीत हो, सेलेक्ट कमेटी भेजा जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। सबसे बड़ा जो क्लॉज था वो था क्रिमिनलिटी का कॉज। क्रिमिनलिटी वाले कॉज पर कांग्रेस राजी नहीं थी। कांग्रेस का कहना था कि इसको सेलेक्ट कमेटी भेजिए, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो आए, बातचीत करें, सारे दल के नेता बैठ के बात करें, उसके बाद इसको पास किया जाए। लेकिन राज्यसभा में नंबर्स ना होने के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया था। लेकिन अब स्थिति जो है वो कुछ और है। बीजेडी और जगन की जो नजदीकियां हैं सरकार के साथ, वो लगता है कि हाँ, एक पॉसिबिलिटी है सरकार के लिए कि राज्यसभा में भी अगर फ्लोर मैनेजमेंट अच्छा हो सरकार का, तो ये बिल राज्यसभा से भी पास हो सकता है। रजत, इसके अलावा ये भी तो हम देख ही रहे हैं कि पहली बार जब सदन में इसको रखा जा रहा है तो इसके साथ ही सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि दरअसल उसकी मंशा क्या है, कितनी अहमियत वो दे रही है ट्रिपल तलाक बिल को, क्योंकि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसी के ऊपर काम कर रही है सरकार। देखिए, आज अगर माना जाए तो 2 दिन शपथ थी, उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण था। आज ही पहला दिन है जब हाउस फंक्शन करेगा, बिजनेस होगा, और पहला ही बिजनेस जो है वो ट्रिपल तलाक का है। प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया था जीतने के बाद, तो ट्रिपल तलाक की, मुस्लिम महिलाओं की बात करी थी। कल राष्ट्रपति के भी भाषण में दिखा, तो ये चीज साफ हो गई थी कि प्रधानमंत्री का जो प्राइमरी एजेंडा होगा उसमें ट्रिपल तलाक होगा। और आज फ्राइडे, जो कि अमूमन एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, ज्यादा बिजनेस नहीं होता है, लेकिन उसके खिलाफ जाकर आज सरकार इस बिल को ला रही है, टेबल करेगी, और मुझे लगता है कि एक बड़ा हंगामा हमको देखने को मिल सकता है विपक्ष की ओर से। रजत, असल मांग अगर हम समझना चाहें विपक्ष की, तो वो यही है कि स्टैंडिंग कमेटी के पास इस बिल को भेजा जाए, वहां फिर से चर्चा और विचार विमर्श और उसके बाद पास किया जाए। बिल्कुल, वो विपक्ष हमेशा और मुख्य तौर पे कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ नहीं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो जायज नहीं है, लेकिन उसमें कई है, चाहे वो मेंटेनेंस का क्लॉज हो, चाहे वो जेल भेजने का क्लॉज हो। इन क्लॉजेस को लेकर कांग्रेस तैयार नहीं थी। पहले भी कांग्रेस ने इस पर विरोध जताया था और अभी भी कांग्रेस का जो विरोध है इस पर जारी है। इसलिए मुझे लगता है कि जब भी लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस वक्त एनडीए को, बीजेपी को पास कराने में नंबर्स पूरे हैं, लेकिन जब राज्यसभा में जाएगा तो एक ऑप्शन होगा कि अगर विपक्ष एकजुट होता है तो एक बार फिर ये बिल गिर सकता है। लेकिन गैर यूपीए और गैर एनडीए के बड़े जो प्रमुख दल है वो जिस तरीके से बीजेपी के नजदीक आए हैं, तो एक आस जरूर है सरकार को कि ये बिल इस बार वापस नहीं जाएगा, पास होकर जाएगा। रजत, एक चीज और मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी, क्या विपक्ष इस बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ तब्दीली चाहता है? ये बात जनता तक पहुंचाने में वो क्या समर्थ है? क्योंकि मैसेज तो यही जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं की कोई परवाह नहीं है विपक्ष को, और यही वजह है कि रोड़े अटका रहे हैं वो। देखिए, अगर पॉलिटिकल बात करें तो ये ट्रिपल तलाक की बात उत्तर प्रदेश का जब चुनाव चल रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि महिलाओं को भी, मुस्लिम महिलाओं को भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद से ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी हो गया है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस चुनाव में भी खुद विपक्ष इस बात को मानता है कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिल के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल बड़ा मुद्दा भी है जिसको बीजेपी से बेनिफिट हुआ है। इसलिए शायद पहला ही वो बिल है संसद के अंदर 17वीं लोकसभा का कि पहला जो बिजनेस होगा सरकार का वो ट्रिपल तलाक बिल होगा।
बिल्कुल रजत, आप बने रहिए मेरे साथ, आगे भी अपडेट मैं आपसे लेती रहूंगी इस पूरे मामले पर। लेकिन दर्शकों को ये भी बता दें कि ट्रिपल तलाक बिल के ऊपर क्या रिएक्शन आ रहे हैं तमाम नेताओं के, वो देखिए आप। हमारे इस्लाम में और हदीस में और शरीयत में तलाक गैर शरई तरीके से दी गई है, तो उसकी कोड़े की सजा है। तो जब तलाक की कोड़े की सजा है, तो जो गैर शरई तरीके का तलाक है उसको सजा तो होनी चाहिए। आप वो तलाक जब नहीं हुआ तो आप अपने घर में रखें। तलाक दे करके फौरन घर से बाहर निकाल देना भी ये कुरान के कानून के खिलाफ है। और जो कानून के खिलाफ है कुरान के, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि कानून नहीं बनेगा? कानून तो बनना ही चाहिए और कानून बन के रहेगा। और कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारी आवाज बुलंद रहेगी। ट्रिपल तलाक तो खत्म होना चाहिए जी। ट्रिपल तलाक हलाला महिलाओं को डिग्रेड करने वाली चीज है और महिलाओं के जीवन को खराब करने वाली चीज है, तो उसको तो समाप्त करा ही जाना चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता है या फिर बीजेपी की नेत्री है, लेकिन महिलाओं के जो पक्ष में खड़ा है वो जरूर ये कह रहा है कि ये गलत है महिलाओं के साथ, और उनकी अस्मिता के लिए, उनकी आजादी के लिए ट्रिपल तलाक को खत्म करना बेहद जरूरी है। मेरे सहयोगी रजत राकेश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। और रजत, चाहे कितनी भी दलील दे ली जाए इसके खिलाफ, लेकिन ये बात तो सच है कि आपको डर बनाना होगा। जो विपक्ष ये मांग कर रहा है कि 3 साल के लिए अगर आप जेल में डाल देंगे तो फिर महिला का क्या होगा, पुरुष वापस लौटने के बाद महिला को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये गलत है। ये तमाम जो भी दलीलें दी जा रही हैं, पर असलियत तो यही है ना कि किसी न किसी वजह से तो आपको डर बनाना ही पड़ेगा मन में। बिल्कुल, देखिए ये डर बनाने वाली बात है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो जायज नहीं है, बाकायदा उसमें सजा का प्रावधान भी है। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि जो मेंटेनेंस क्लॉज है और क्रिमिनलिटी का कॉस्ट है, उसमें ये लगता है कि अगर आप किसी को जेल भेज देंगे तो फिर वो मेंटेनेंस का कॉस्ट वहन कैसे करेगा। सिर्फ ये एक बड़ा क्लॉज है जिसको लेकर कांग्रेस और सरकार आमने सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भी कोई ऐसी मीटिंग बुलाई नहीं गई है या सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है कि विपक्ष से मुलाकात की जाए, ट्रिपल तलाक पर एक आम सहमति बनाई जाए। तो मान के चलिए कि लोकसभा में तो ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में एक बड़े हंगामे की उम्मीद आप रखिए ट्रिपल तलाक पर। रजत, ये भी समझाएं कि अभी फिलहाल कौन से सहयोगी दल एनडीए के हैं जो विरोध कर रहे हैं ट्रिपल तलाक बिल का। देखिए, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार सिर्फ नीतीश कुमार जो है वो इस के पक्ष में नहीं है। उन्होंने चुनाव के दौरान भी इस बात को कहा था कि वो इसके पक्ष में नहीं है, इस पे बाकायदा बातचीत होनी चाहिए। कई क्लॉजेज हैं जिसपे नीतीश का विरोध है। तो अब ये देखना ये है कि एनडीए अपने कुनबे को कैसे एकजुट रखता है। क्या जो जेडीयू के नेता हैं उनसे बातचीत होती है, क्या उनको समझाया जाता है कि नहीं ये प्रावधान है, ये हम चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑन बोर्ड लेने वाली बात है और देखिए क्या होता है। अगर बातचीत होती है, क्या सरकार भी विपक्ष तक जाती है, क्योंकि लोकसभा में दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्यसभा में यही चाहेंगे कि स्मूथली अगर ये बिल फ्लोट करे, आगे बढ़े, सेल करे, तो उसके लिए जरूरी है कि विपक्ष और सरकार एक छोर पर नजर आए। रजत, मुझे ये भी बताएं, क्या सपा और बसपा का पक्ष यहाँ पर अभी तक स्पष्ट हो पाया है क्या? क्योंकि सपा की अगर हम बात करें, कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो इस बार संसद में प्रवेश कर रहे हैं, खास करके अगर आजम खान की हम यहाँ पर बात करें, क्या आजम खान अपना रुख स्पष्ट करेंगे या फिर अखिलेश यादव ही ट्रिपल तलाक के ऊपर बात करेंगे, वो ही अपना पक्ष रखेंगे, सपा का पक्ष रखेंगे? कुछ इन दोनों पार्टियों के क्या वो फेवर में है, अगेंस्ट है, कुछ इन्होंने रुख स्पष्ट किया है? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही इसके विरोध में थी। अब क्योंकि अखिलेश यादव यहां आ गए तो देखना ही होगा, क्योंकि आज सिर्फ टेबल हो रहा है, चर्चा का समय फिलहाल अब तक नहीं आया। अगर सरकार चाहे तो चर्चा करा भी सकती है सदन के अंदर, लेकिन फिलहाल चर्चा का समय नहीं है, सिर्फ टेबल का है। यानी बिल को रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद सभी जितने भी दल हैं सब दलों से नाम लिए जाएंगे, हर व्यक्ति को अपना अपना समय मिलेगा अपने लोकसभा में बल के अनुसार, और उसके बाद बोलेंगे। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि अखिलेश बोलेंगे, आजम बोलेंगे। जैसे उम्मीद है हमें कि इस पे एक लंबा चौड़ा भाषण ओवैसी साहब भी वहां लोकसभा में देंगे, वो लगातार इसका विरोध करते आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि कई लोग हैं जो इसके विरोध में है, लगातार इस बात उठाते आए हैं कि ये जायज नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए ये सब किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं का वोट मिले। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इस पर बहस कब होती है, क्या आज ही सरकार इस पर बहस चलाती है या फिर सोमवार को जो पहला दिन होगा, आज प्राइवेट मेंबर बिल है, आज प्राइवेट मेंबर बिल को ही टेकअप किया जाए 3:30 बजे के बाद, और उसके बाद मंडे को ही इस पर डिस्कशन किया जाए और लॉ मिनिस्टर उसके बाद इस पर जवाब दे। जी, बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मसले पर माजिद मेमन ने क्या कुछ कहा है।
देखिए, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ट्रिपल तलाक के बारे में कहा, मुस्लिम महिलाओं के सपोर्ट में, उनकी मदद में हम आना चाहते हैं आगे। इसका हम स्वागत करते हैं। अगर वो मुसलमान महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई सरकार ईमानदारी से, नेक नियति से कदम उठाना चाहती है, तो हम तो स्वागत इसलिए करेंगे कि हम न सिर्फ भारतीय नागरिक हैं या एक सांसद हैं, बल्कि मुसलमान कौम को रिप्रेजेंट करते हैं बाकायदा, तो हम इसका स्वागत करेंगे। मगर ये जो ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए, ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, वहां तक तो ठीक है, हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो कानून भी है, सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही कह दिया है 2018 में, 17 में। अब रहा सवाल ये कि जो बिल आप लेकर आए हैं उससे मुस्लिम खानदानों को तोड़ने की साजिश की बू आती है, जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। को आज लोकसभा में पेश किया जाना है। हालांकि चर्चा होगी इसके ऊपर या नहीं होगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो यही है कि आज सिर्फ इसे टेबल किया जाएगा। 3 तलाक बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बिल है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद संसद में 3 तलाक बिल को आज पेश करने वाले हैं। सरकार के पिछले कार्यकाल में भी 3 तलाक पर बिल लाया गया था, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास ठीक नंबर्स है नहीं, बहुमत है नहीं, इसलिए पास नहीं हो पाया। अब मोदी सरकार के इस बिल को एक बार फिर से समर्थन मिल रहा है। कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो इसका विरोध भी कर रही हैं। तो अब देखना होगा कि क्या होता है ट्रिपल तलाक बिल पर। इस बार कैसी स्थिति रहती है, क्या तस्वीर सामने आती है। पिछले साल आपको हम बताएं दिसंबर में यह बिल लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। पत्नी को एक बार में 3 तलाक देने वाले मुस्लिम शख्स को 3 साल की सजा का प्रावधान इस बिल में किया गया है, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल कम है। अभी भी सरकार पास हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। विपक्षी पार्टियों की यह मांग थी कि इसे पुनर्निरीक्षण के लिए संसद की सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, लेकिन सरकार यह मांग खारिज कर चुकी है। और इसके बाद आज फिर से 3 तलाक बिल नए तौर पर एक नया बिल पेश किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या कानून बनने से मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिल जाएगी, क्योंकि अभी भी कई लूप होल है जो रह गए हैं इसके अंदर। विपक्ष क्यों कर रहा है इसका विरोध, ये भी समझना जरूरी है। और 3 तलाक बिल के नाम पर क्या राजनीति भी हो रही है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर कि दरअसल उसे महिलाओं की चिंता नहीं है, लेकिन वो राजनीति के लिए ये तमाम चीजें कर रही है। तो सवाल कई है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल कि पिछले 3 बार से जो बिल पास नहीं हो पा रहा है राज्यसभा में, वो क्या इस बार पास हो पाएगा, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत अभी भी सरकार के पास नहीं है। और एक और बड़ी खबर सबरीमाला से जुड़ी हुई आ रही है।